नमस्कार दोस्तों। बुद्ध के जीवन में अनेक कथा और कहानियाँ विद्यमान हैं। उन्हीं में से एक चर्चित और प्रसिद्ध जो कहानी है उसे हम इस वीडियो के द्वारा समझने वाले हैं। बुद्ध को जब मालूम हुआ कि एक बहुत ही भयानक और बहुत ही विकराल एक ऐसा व्यक्ति है जिसके मारे सारी प्रजा और आसपास के सारे लोग डरते हैं और जिस जंगल में वो रहता है वहाँ से कोई नहीं गुजर सकता क्योंकि इतना उसका खौफ है। जब बुद्ध उस इलाके से गुजर रहे थे तो लोगों ने बुद्ध को सचेत किया, कृपया आप इस रास्ते से न चले, दूसरे रास्ते से चले। परंतु बुद्ध ने पूछा, आखिर क्या बात है, इस रास्ते में जाने में क्या बुराई है? तो लोगों ने कहा कि इस रास्ते पर जो जंगल है उसमें एक बहुत ही भयानक और कुख्यात व्यक्ति रहता है जिसका काम लोगों की बेवजह हत्या करना है। कोई भी आज तक इस रास्ते को पार कर नहीं जा सका और ना ही वापस उधर से लौट कर आ सकता है। आप भी कृपया कीजिए और अब दूसरे रास्ते से चलिए। परंतु बुद्ध ने जब ये सुना तो उन्होंने इसके ठीक विपरीत किया। उन्होंने उसी रास्ते पर जाने की इच्छा जाहिर की और अपने सारे शिष्यों को कहा कि तुम यहीं ठहरो, यदि तुम्हें भय है तो तुम यहीं रुको, मैं स्वयं ही उस रास्ते से जाऊंगा, उस जंगल में से जाऊंगा जिस जगह वो भयानक व्यक्ति ये सारे काम करता है। इतना कहकर बुद्ध आगे चल दिए। घने जंगल में जब वो पहुँचे तो जो मौजूद व्यक्ति था उसे सरसराहट की आवाज़ आई। उसने चिल्लाकर सचेत किया कि हे व्यक्ति, हे रास्ते पर चलने वाले, वहीं पर रुक जाओ। क्या तुम्हारा अंत निकट आ गया है? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि इस जंगल में से कोई वापस जीवित नहीं जा सकता? यदि अपने प्राणों से तुम प्यार करते हो तो यहाँ से वापस लौट जाओ। परंतु बुद्ध ने उसकी एक न सुनी और कदम दर कदम आगे बढ़ते रहे। उस भयानक व्यक्ति ने एक बार फिर सचेत किया कि क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो? मैं बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हूँ, इसीलिए मैं आप तुमसे फिर कहता हूँ कि वापस लौट जाओ। परंतु बुद्ध चले आए और ठीक उसके सामने आकर खड़े हो गए। बुद्ध ने कहा, सुना है तुम्हारा बहुत खौफ इस इलाके में व्याप्त है, आखिर ऐसी क्या खूबी है, मैं भी वो देख सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये मेरा हथियार देखो और ये मेरे गले में जो डली हुई उंगलियों की माला है, इसे देखो। इसमें अब तक मेरे मन के मुताबिक इस रास्ते से गुजरने वाले हर एक व्यक्ति की हत्या की और उनकी उंगलियों को अपने गले में टांग लिया है। तो ये है तुम्हारी खूबी। बुद्ध ने कहा, अब तुम क्या चाहते हो? अब मैं यही चाहता हूँ कि मेरा अंतिम शिकार तुम ही हो। बुद्ध ने कहा, ठीक है, यदि तुम ये चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूँगा, परंतु मेरी हत्या करने के पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। राक्षस ने और हत्यारे ने कहा, बोलिए। बुद्ध ने कहा कि जिस पेड़ के नीचे तुम खड़े हो उसकी एक शाखा को काट दो। तुरंत ही उसने अपना हथियार उठाया और एक झटके में शाखा को काट डाला। बुद्ध ने कहा, बहुत खूब, वाकई में तुम बहादुर हो। अब एक काम करो, इस शाखा को फिर से उसी जगह जोड़ दो। इस समय वो इधर उधर देखने लगा और बोला कि ये क्या बात कर रहे हैं आप, इसे कैसे जोड़ा जा सकता है? ये तो संभव नहीं है। बुद्ध ने कहा, क्यों नहीं, जब तुम काटने में इतने माहिर हो तो इसे जोड़ भी सकते हो। वो सटपटा गया, चारों तरफ इधर उधर देखने लगा और उसे कोई प्रश्न नहीं सूझा। बुद्ध ने उसे समझाया, बहुत ही प्रेमपूर्ण तरीके से समझाया कि देखो, जीवन में मिटाना बहुत आसान है, मिटाने के लिए कोई शक्ति की ज़रूरत नहीं है, परंतु अब जिसे मिटाया है उसे वापस जीवन दान देना बड़ा कठिन काम है। अब मैं तुमसे कहता हूँ शाखा जोड़ दो, तो तुम इस शाखा को नहीं जोड़ सकते, तो फिर जीवित व्यक्तियों को जिनको तुमने मार दिया, क्या उन्हें तुम जीवित कर सकते हो फिर से? ये संभव नहीं है। और इतना कुछ समझाने पर उस
उसके वो सारी समझ आ चुकी थी जो बुद्ध उसको समझाना चाहते थे। तो उसका हृदय परिवर्तन की तरफ मुड़ चुका था और बुद्ध ने उसे अपने शरण में ले लिया। तत्काल अपना हथियार उन्होंने बुद्ध की शरण में रख दिया और सारे शिष्यों को बुद्ध ने आवाज़ दी और तत्काल सारे शिष्य बुद्ध के तत्क्षण उसी जंगल में उनके पास पहुंच गए। और बुद्ध ने मन बना लिया कि क्यों ना इस खतरनाक व्यक्ति को भी अब जीवन जीने के लिए एक सही रास्ता दिया जाए। बुद्ध ने एक हत्यारे को संन्यास की दीक्षा देने का प्रण लिया, मगर शिष्य राजी न थे क्योंकि हत्यारा भयंकर था। उसने हजारों लोग मार डाले थे। उसका एक ही रस था, लोगों को मारना। और बुद्ध ने जब उसे दीक्षा दी तो बुद्ध के निकटतम शिष्यों को भी लगा कि बुद्ध जरा गलती कर रहे हैं, ये आदमी ठीक नहीं है, इससे ज़्यादा शैतान ढूंढना बहुत मुश्किल है। तब बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने कहा कि रुकिए, इस आदमी को थोड़े दिन और जान लीजिए, जल्दी ना करे, ये आदमी भयंकर हत्यारा है, इसका नाम सुनकर सम्राट भी कांप जाते हैं। बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं इसे जानता हूँ, ये तुम्हारी नज़र में जो कुछ भी हो, परंतु मेरी दृष्टि से यह एक ब्राह्मण है। हत्यारा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भीतर का भ्रम थोड़े ही स्पर्श होता है उससे, वह तो सदा शुद्ध है। उसने क्या किया वो तो सपना है, ये क्या है वो सत्य है। बुद्ध ठीक कहते हैं कि ये ब्राह्मण है। और बुद्ध ने ब्राह्मण की परिभाषा भी बिल्कुल अलग अंदाज में कही। ब्राह्मण वो नहीं जो कथा भागवत कराता है, पूजन पाठ करता है। बुद्ध का ब्राह्मण का तात्पर्य दूसरा था। बुद्ध का अर्थ था कि तुम सभी ब्राह्मण हो, हर एक व्यक्ति ब्राह्मण है, चर अचर जीव ब्राह्मण है। बुद्ध ने परिभाषा दी है कि जिसके भीतर ब्रह्म है वह ब्राह्मण है। पौधे, पशु, पक्षी सभी ब्राह्मण की श्रेणी में आते हैं और उसी श्रेणी में ये हत्यारा भी मेरी नज़र में एक ब्राह्मण है। परमात्मा में शूद्र पैदा हो ही नहीं सकता। परमात्मा में शूद्र पैदा ही कैसे हो सकता है? और अगर परमात्मा में शूद्र पैदा होता हो तो फिर परमात्मा भी शूद्र ही होगा। बुद्ध ने उसे दीक्षा दे दी। सारे इलाके में खबर फैल गई। इलाके के सम्राट को भी सूचना मिली। प्रसेनजीत सम्राट था उस राज्य का जहाँ बुद्ध ठहरे थे उन दिनों। वो भी थक गया था इस हत्यारे से। इस हत्यारे का नाम था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल उसका नाम था क्योंकि वो आदमियों को मारता और उनकी उंगलियों की माला पहनता। एक आदमी मारता तो उसकी एक उंगली अपनी माला में डाल देता। उसने 1000 आदमियों को मारने का व्रत लिया था। जब बुद्ध ने उसे दीक्षा दी तो केवल एक उंगली की कमी थी। 999 उंगलियां उसकी माला में थी। प्रसेनजीत भी थक गया था। कोई बस नहीं आता था इस आदमी पर। फौजें थक गई थी। सैनिक डर कर भाग जाते थे। आखिर किया जाए तो क्या किया जाए? बड़ा खौफ था उस इलाके में जिधर उंगलीमाल रहता था। मगर खबर मिली जैसे प्रसेनजीत को कि उंगलीमाल दीक्षित हो गया है, वो बुद्ध की शरण में है, बुद्ध भिक्षु बन गया है। अविश्वास, उसे विश्वास नहीं हुआ। तुरंत ही बुद्ध की तरफ या बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा और वो देखने आया इस खतरनाक आदमी को कि आदमी किस तरह का है। जिस व्यक्ति से उसकी माँ तक डरी हुई थी, उसके पास जाने के लिए कोई राजी नहीं था। आखिर ये कैसे हो गया? क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं था। प्रसेनजीत जब आया तो उसने चारों तरफ नजर डाली। वहाँ तो हजारों भिक्षु बैठे थे बुद्ध के पास। वो पहचान भी ना पाया और वो पहचान भी ना पाता क्योंकि अंगुलीमाल ठीक बुद्ध के पास बैठा था। उसने कहा कि मैंने सुना है कि अंगुलीमाल ने दीक्षा ली और सन्यासी हुआ। भरोसा तो नहीं आता कि यह आदमी और सन्यासी होगा। मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। कहाँ है वो? कहाँ है बुद्ध? बुद्ध ने कहा, तुम उसे अब पहचान ना पाओगे। फिर भी प्रसेनजीत ने कहा कि मैं उसे जानना चाहता हूँ। उसे पता ही नहीं कि उंगलीमाल बगल में बैठा सुन रहा है। बुद्ध ने कहा, तो अगर तुम जानना ही चाहते हो तो ये जो मेरे निकट बैठा हुआ भिक्षु, यही वो उंगलीमाल है। ऐसा नाम सुनते ही प्रसेनजीत के हाथ पैर कांप गए। इतने पास, झपट पड़े, गर्दन काट दे, क्या पता। इस आदमी का कोई भरोसा नहीं। आगे इसी प्रकार से प्रसेनजीत के हाथ पैर और कपाते रहे, थरथराता रहा, पसीना आ गया और उसने कहा
कि यही वो आदमी है। पर बुद्ध ने कहा कि घबराओ मत, अब इसने अपने आप को बदल दिया है, इसका हृदय परिवर्तन मेरे सानिध्य में हो चुका है, अभी अपने आप को ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो चुका है, इसके अंदर अब ब्रह्म का जागरण हो चुका है और जो कुछ भी इसने जीवन में किया वो सब सपने की तरह टूट गया। दूसरे दिन सारे नगर में खबर फैल गई, अंगुलीमाल भिक्षा के लिए गांव में गया तो लोगों ने द्वार दरवाजे बंद कर लिए। भयभीत लोग अपनी छतों पर चढ़ गए और लोगों ने पत्थर मारने शुरू किए। अंगुलीमाल ढेर होकर रहा पर गिर पड़ा, सब तरफ से लहूलुहान। बुद्ध ने आखिर अंगुलीमाल को आकर देखा और अंगुलीमाल से पूछा कि तूने सिद्ध कर दिया है कि तू वास्तव में ब्राह्मण है, तेरे अंदर सच्चा ब्रह्म तत्व जाग चुका है। मेरी शिक्षा काम आई, तेरे मन में क्या भाव उठा अंगुलीमाल जब ये तुझे पत्थर मारते हैं, जब लोग तुझे मार रहे थे? अंगुलीमाल ने कहा, जब से तुमने कहा है कि तूने अब तक जो कुछ भी किया वो सब सपना है, तब से दूसरे भी जो मेरे साथ करते हैं, हे बुद्ध, वो भी अब सपना ही है। जिसे तुमने जीवन समझा है, जब तुम उसे अब सपना समझने लगोगे तभी तुम्हें उसका पता चलेगा जो सत्य है और अभी सपना हो गया है। दृष्टि बदलने की बात है, जीवन की शुरुआत दृष्टि बदलने से हो ही जाती है। कितनी विकट परिस्थितियाँ हो, कितना ही विकट रास्ता हो, अपने आप को बदलने से जीवन में एक नया रास्ता जरूर मिल जाता है। थोड़े अपने कृत्य और विचारों से पीछे हटो, नील मणि बिल्कुल पास है, हटने की प्रक्रिया भी सीधी साफ है, कोई जटिलता नहीं है। इस प्रकार बुद्ध ने दृढ़ संकल्पता के साथ जीवन में नई शुरुआत की जा सकती है के उपदेश को अंगुलीमाल की कथा के द्वारा इस मनुष्य समाज को अपने इस पूरे दृष्टांत में दिया है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन जब चाहे अपने मन के परिवर्तन से कर सकता है, यही बुद्ध की परम शिक्षा है। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों और साथियों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे भी इस प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।